इसके अंदर मेजर चीज़ें जो थी ना डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी स्टैक, एक थी रो, एक थी कॉलम, एक थी लिस्ट व्यू, एक थी ग्रिड व्यू। ये हमारी मेजर चीज़ें थी मीडिया क्यूरी को निकाल दी, जिसके अंदर क्या कहते हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको स्टैक के ऊपर प्रैक्टिस हो गई है, रो के ऊपर हो गई है, कॉलम के ऊपर हो गई, लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू के ऊपर प्रैक्टिस हुई है। वो तुम्हारी अपनी वजह से है ना, हफ्ता लगाओ। और बचा क्या फिर, रो कॉलम बचा, वो भी रहेगा। सर मैंने आपको पिछले हफ्ते एक टास्क दिया था वो जेसन से, वो अगर आप करते आपको इन दोनों में कभी इशू नहीं आना, लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू से। ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होना, बहुत ज़्यादा यूज़ होना, तो ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होना। इन शॉर्ट आपको खुद कवर करना पड़ेगा, इसे पुरानी वीडियो सब कुछ पड़ा हो। मैं ये मान के चाह रहा हूँ कि आपको ये सारा काम आ चुका है, ठीक है। अब आपने देखना है आपने कैसे कवर करना है, मैं आपको टास्क देता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती है। आपने खुद देखना है, जो इशू होंगे वो डेफिनेटली हम कर लेंगे। ये नहीं है कि भाई काम ही सब खत्म है, बट मैं ये सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि हमें इसको दोबारा से सीखना ना पड़े। आप इसको देखो, सीखो, जहाँ पे इशू आता है डेफिनेटली वहाँ पे हम कैचअप करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ थी मीडिया क्यूरी, ये थोड़ी काम की चीज़ है, इसको हमने अभी करना है। इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पास अगर हम डार्ट में जाएँ तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें आनी चाहिए, जिसमें हमने लिस्ट को देखा, जिसमें हमने मैप को देखा है, जिसमें हमने जेसन को देखा है, ठीक है। इसके अलावा आगे की कुछ चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं इस्तेमाल इतनी होती नहीं है, या होती भी हैं तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। मोस्टली आगे की चीज़ें आपने अपने वहाँ पे भी पढ़ी होंगी C++ वगैरह में, बट इन शॉर्ट मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ये जो सा काम है थोड़ा सा वो है, समझने वाला काम है, जिसके ऊपर हमारी एफर्ट बहुत लगेगी, ठीक है। आपने दिन डिसाइड करना है कि यार इस दिन हम ये इन चीज़ों को देखेंगे, बट इसमें से जो बेसिक होंगी वो इफ़ एल्स वगैरह जो बच्चों वाली है वो मैं आपको करा दूँगा। इसके अलावा आपने मुझे बताना है यार लेट से हम इस डेट को, इस सैटरडे को या संडे को इनको करेंगे, क्योंकि ये काम थोड़ा रुखा काम है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं होगी, कंसेप्ट का काम है सारा, ठीक है। तो वो हम डे एंड पे डिसाइड करते रहे कौन से दिन हमने इनको करना, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी बहुत इस्तेमाल होंगी, इंटरव्यू में भी काफ़ी इनसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर जाऊँ, हमारी मेजर 3 चीज़ें रहती हैं सिर्फ, शेयर प्रेफरेंसेस और फायरबेस और APIs, फायरबेस या APIs और प्रोवाइडर। ये 3 चीज़ें जब आएंगी, जब हमें एटलीस्ट ये हमारी चीज़ें कवर होंगी और हमें थोड़ी बहुत ये बेसिक जोन सी इनकी आती होगी, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेप होगा, क्योंकि हमने प्रोवाइडर के थ्रू स्टेट मैनेजमेंट करनी है। एसिम का वेट, ये मीडिया क्यूरी, ठीक है, हाँ, जिस पे स्टार लगा है, जो बोल्ड है वो मैंने कराने, ठीक है, और ये वाले ऊपर वाले भी हैं, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट हमें स्टार्ट करना है मीडिया क्यूरी से हमने करना है, ताकि हमारी कम से कम ये वाली लाइन जिनसी कवर हो जाए। मीडिया क्यूरी आई थिंक वो आखिरी चीज़ है जो हमें डिज़ाइनिंग में चाहिए। इसके अलावा आपकी डिज़ाइनिंग का कुछ भी है, रो कॉलम, स्टैक, एक्सपेंडेड विजिट और ये जितने भी विजिट्स हैं, कंटेनर और ये लिस्ट व्यू, कार्ड, ये सारी की सारी कवर होती है। मीडिया क्यूरी वो वाहिद एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में काफ़ी काम करोगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये इमेजिन करूँगा आपको ये चीज़ें आती होंगी, मैं आपको इनसे रिलेटेड टास्क भी दूंगा, आपने उसको करना है, जहाँ पे इशू आएगा डेफिनेटली हम इसको करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मीडिया क्यूरी जो है ना, इसका टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल काफ़ी है, इफ़ एल्स का इस्तेमाल काफ़ी है। तो इन शॉर्ट हम ये आज देखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, इफ़ एल्स और इसके अलावा मीडिया क्यूरी, ये 3 चीज़ें हमने देखनी है। इन तीनों को यूज़ करके हम कोई भी डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले एक स्क्रीन बनाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं लेट्स से इसका नाम भी रख देता हूँ मीडिया स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। मैं लेट्स से यहाँ पे आता हूँ, एक इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है, और एक स्टेटलेस विजिट बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मीडिया स्क्रीन, ठीक है। कलर ठीक है, फॉन्ट में थोड़ा बड़ा कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक स्क्रीन बनाई है, मैंने बाकी स्क्रीन को क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज अदर टैब्स। तो अब मेरे पास सिर्फ एक स्क्रीन है, मीडिया स्क्रीन। अब हमें पता होना चाहिए मीडिया का मतलब क्या होता है। हम आजकल सोशल मीडिया नाम सुनते हैं, मीडिया का बेसिकली मकसद होता है ये जितने भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। मीडिया क्यूरी वो है जो हर डिवाइसेस पे क्यूरी होती है। मैं आपको कहूँ कि आपके पास कौन सा मीडिया है, मीडिया का मतलब आपके पास टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको हम मीडिया कहते हैं। तो मीडिया क्यूरी बेसिकली वो क्यूरी है जो हर मीडिया के ऊपर कवर होती है। मतलब लेट से आपको डिज़ाइन बना रहे हो मोबाइल फ़ोन का, तो आपने उसके अंदर मीडिया क्यूरी लगानी है, मतलब आपने उसका डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करना है। तो मीडिया क्यूरी का मतलब है हर डिवाइस की क्यूरी, ठीक है। मीडिया क्यूरी के थ्रू आप किसी भी डिज़ाइन किसी भी स्क्रीन का साइज़ मालूम कर सकते हो, किसी भी स्क्रीन का। अगर मैं कोई अपनी ऐप छोटी सी एक घड़ी में चलाऊँ, तो मैं अगर उसका भी साइज़ फाइंड करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी, ठीक है। तो मीडिया क्यूरी का सबसे पहले लफ्ज़ जो इसका मतलब है वो यही है कि मीडिया का मतलब होता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है मीडिया। तो और मीडिया क्यूरी वो है कि जो हर डिवाइसेस पे हमारी क्यूरी लगेगी साइज़ फाइंड करने के लिए। इसको यूज़ करके हम अब जिस तरह का डिज़ाइन चाहे बना सकते हैं। जहाँ पे मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ लैग कर, या अभी तो मीडिया क्यूरी का चेक लगा के उसको मोबाइल पे ऐसा कर सकते हो, टैबलेट पे ऐसा कर सकते हो। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो वेब पे अलग होती है, मोबाइल पे अलग होती है, टैबलेट। हाँ, आप उधर मीडिया क्यूरी लगा के उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हो, हाइट को चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो। तो मीडिया क्यूरी बेसिकली वो वाहिद चीज़ है जिसका इस्तेमाल आपके हर टाइप की ऐप को बना सकते हो। इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। मतलब लेट्स से अगर आपने बहुत एक ऐप बना रहे हो जो वेब भी है और मोबाइल भी है, एक लिमिट तक आप वेब पे जाते हो, एक लिमिट तक मोबाइल पे जाते हो। अगर उसके बाद आपने इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीडिया क्यूरी का सहारा लेना होगा। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, एक चीज़ वेब पे बनी है मोबाइल पे जाएगी तो कैसी होगी। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्क्रीन बना ली, इसका नाम मीडिया स्क्रीन रख दिया। इसके बाद मैंने स्कैफोल्ड लिया, स्कैफोल्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी के अंदर मैं क्या लेता हूँ, एक रो लेता हूँ, और इस रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, चिल्ड्रन लेता हूँ, और इस चिल्ड्रन के अंदर मैं 2 कंटेनर बनाता हूँ लेट से, ठीक है। मैं लेट से क्या करता हूँ, इधर यहाँ पे आके 2 कंटेनर बनाता हूँ। एक कंटेनर जो क्या कहते हैं जिसका कलर होगा लेट से ग्रीन, मैं कहता हूँ इसका कलर रख दो ग्रीन, कलर्स डॉट ग्रीन। इसके अलावा क्या करो, इसकी जो हाइट है ना, हाइट इसकी कर दो लेट से 400, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ ये दूसरा कंटेनर भी रिपीट करता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ एक्सपेंडेड विजेट के अंदर, ताकि क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन को कवर करे। मैं सेव करता हूँ, क्या होगा, अभी हमने यहाँ पे कॉल नहीं की, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने मेन मेथड के अंदर, और यहाँ पे आके मैं एक्सपेंडेड मीडिया स्क्रीन को कॉल कर देता हूँ, मीडिया स्क्रीन सेव एंड सेव, ठीक है। ये हमने एक स्क्रीन बनाई, अभी एक कंटेनर बनाया और उसको एक रो बनाई है, रो के अंदर एक्सपेंडेड लिया है और इसके अंदर कंटेनर लिया है, ग्रीन कलर दिया, हाइट दी। अब क्या होगा, पूरी स्क्रीन पे ग्रीन कलर का कंटेनर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपेंडेड विजेट यूज़ की। एक्सपेंडेड विजेट ने जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी सारी की सारी ऑक्यूपाई कर ली। अगर मैं क्या करूँ, मैं सेम टू सेम यही एक्सपेंडेड विजेट को कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ और इसको इसके नीचे पेस्ट कर दूँ, या से कोमा डाला, पेस्ट किया। अब 2 एक्सपेंडेड है, एक को कलर में लेट से पिंक कर देता हूँ। अब जब मैं सेव करूँगा तो दोनों 50-50% होंगे। इसी तरह से हमने एक और चीज़ देखी थी कि इसके अंदर एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी भी होती है। अगर आप फ्लेक्स 2 कर दोगे, मतलब आपने सेकंड कंटेनर को 2 हिस्से देने, ठीक है, 2 पार्ट्स देने और इसको 1 पार्ट देना पार्ट। तो इन शॉर्ट ये 2 हिस्से लेगा और वो 1 हिस्सा लेगा, ठीक है। ये हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं। रिक्वायरमेंट ये है, लेट से मान लो ये 50-50 है, मैं डिवाइस को ना छोटा करना शुरू करता हूँ। लेट से मैं क्या करता हूँ, डिवाइस को छोटा करना शुरू करता हूँ। अब देखो, लेट से एक आईफोन के ऊपर अगर हम जाए, लेट से मैं क्या करता हूँ, उसको लेके जाता हूँ किसी आईफोन 12 प्रो के ऊपर। तो आईफोन 12 प्रो के ऊपर ऐसा लगेगा। हम ये चाहते हैं कि जब वो मोबाइल में जाए ना, तो ये कंटेनर कॉलम वाइज हो जाए। मतलब ये देखो डिवाइस कितनी छोटी हो गई है, इसके अंदर का जो कंटेंट होगा ना, वो सारा का सारा ख़राब हो जाए। इतनी बड़ी स्क्रीन पे तो वो सही नज़र आ रहा था, बड़ी स्क्रीन पे, मगर जब छोटी स्क्रीन होगी तो अंदर का जो कंटेंट है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह मैं लेट से एग्जांपल एक दिखाता हूँ, कोई भी वेबसाइट, लेट से मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, शायद इधर कहीं भी इसका इस्तेमाल हो। लेट से मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ,
कोई भी लेट्स से दिस, तीन नेट लगाया कोई फायदा नहीं। लेट्स से मैंने ये ओपन किया और यहाँ पे क्या है, इधर नहीं कोई, तो हमने कोई ऐसा डिज़ाइन देखना है जो उसकी रो हो, रो में कॉलम। लेट्स से ये सेक्शन है मान लो। अभी देखो ये एक रो के अंदर ना 2 कार्ड्स बने हुए, मतलब एक ये पूरा कंटेनर होगा, एक ये पूरा कंटेनर होगा। अब जब मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, मान लो मैं इसकी ना रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता हूँ। अभी देखना ये भी एक रो में 2 कार्ड्स हैं, है ना। अब मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ। लेट्स से चलो 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 चलो, अब देखना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ना ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाए, मतलब ये देखो ये कार्ड्स ने ऊपर नीचे हो। अब मैं इसको वापस थोड़ा बड़ा करता हूँ। अगर तो ये क्या कहते हैं ऐसे थे, जैसे ही वो स्क्रीन ज़्यादा छोटी होने लगी उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि जगह हमारे पास कम थी, कंटेंट ख़राब हो जाना था, तो उन्होंने क्या किया उसको कॉलम रो से कॉलम में कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से अगर वो आता है टैबलेट के ऊपर तो उसको मे भी ये नज़र आ सकता है, अगर उससे छोटी डिवाइस पे आएगा उसको इस तरह से नज़र आएगा। तो जो सी डिज़ाइन है ये रो से कॉलम में कन्वर्ट हुआ, ऐसे हुआ, ये हम मीडिया की से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान के मैं चलता हूँ, हमारे पास जो चीज़ वेबसाइट है इसके अंदर इतना ज़्यादा डेटा लिखा हुआ और आपने इसको छोटा करना शुरू किया और छोटा करते करते ये देखो इधर तक आ गया, आपका जो कंटेंट है वो सब ख़राब हो जाएगा। आप ही चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली रो से कॉलम में हो जाए, तो इसको करने के लिए हम मीडिया क्यूरी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मीडिया क्यूरी के सिंटैक्स को समझना होगा। मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड किया ना मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी के अंदर और एक कंटेनर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी और बॉडी के अंदर एक कंटेनर लेता हूँ। इस कंटेनर को मैं हाइट देता हूँ लेट से और 400 की, और विड्थ देता हूँ लेट से 400 की, और कलर देता हूँ लेट से कलर्स डॉट ब्लू लेट से। अब क्या होगा, एक कंटेनर आएगा 400 बाय 400। अब रिक्वायरमेंट ये आपने इसको पूरे पेज पे करना। एक तरीका ये आप इसको एक्सपेंडेड पर रैप करो, दूसरा तरीका आप मीडिया के लिए यूज़ करो। क्या करना है, हमने विड्थ की जगह पे लिखना है, हमने यहाँ पे आके लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मीडिया क्यूरी। हमने यहाँ पे विड्थ जहाँ पे देते हैं वहाँ पे हमने लिखना है मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे लिखना है ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़। ये जो डॉट साइज़ है ना, ये लाइन हमारी मेन लाइन है, इसको याद करना पड़ेगा हमें। हमने क्या लिखा, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़। ये कोई इतनी बड़ी लाइन नहीं है, 3 वर्ड से मिलके बनी हुई है, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़। ठीक है, ये लाइन आपको क्या करेगी, आपको पूरे पेज की हाइट और विड्थ बता देगी। इस टाइम हमने कितनी पिक्सल खोला है हमें नहीं पता, बट देखो मैं अगर डिवाइस को छोटा करूँ, यहाँ पे ये आ रही है हाइट विड्थ, ये थोड़ा और छोटा करते हैं हाइट विड्थ नज़र आ रही है। इसमें जो पहली चीज़ है ना 600 समथिंग, ये विड्थ है, और जो वो दूसरी चीज़ है 480 समथिंग, वो आपकी हाइट है। तो इन शॉर्ट ये ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट मेजर कर रहा होता है। तो सेम चीज़ मीडिया क्यूरी से हमें इस लाइन से मिलेगी, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज़। अब इधर से मुझे सिर्फ डॉट विड्थ चाहिए तो मैं लिखूँगा डॉट विड्थ। अब मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज़ डॉट विड्थ का मतलब है जितनी भी तुम्हारे पास सिस्टम पेज है उसकी पूरी की पूरी स्पेस ले। सेव करता हूँ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मीडिया क्यूरी ने जितनी भी स्पेस एलोकेटेड है वो ले ली, जो एक्सपेंडेड कर रहा है। सेम एज इट इज़ मैं कहूँ पूरे पेज की हाइट पे। अब पूरे पेज की हाइट कितनी है, लेट्स से इस टाइम यहाँ से नज़र आ रहा है 454। अब मुझे तो नहीं पता होगा, मैं मोबाइल पे हूँ, टैबलेट पे हूँ, तो हाइट की जगह पे भी मैंने क्या करना है, यही लिखना है मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एंड पे लिखना है डॉट साइज़। यहाँ तक हमारी लाइन कॉमन है, और आगे हमने डॉट की जगह लिख देना हाइट, क्योंकि आपको जो सी साइज़ होता है 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है। साइज़ जो सा 2 चीज़ें देता है आपको, हाइट और विड्थ, या आपको स्क्रीन की हाइट और विड्थ रिटर्न करता है। अब मैं सेव करता हूँ तो देखो मेरा पूरा का पूरा पेज इस टाइम फिल है। मैं चाहे दुनिया की कोई भी डिवाइस में चला जाऊँ, देखो पूरा का पूरा पेज हाइट और विड्थ वाइज फुल है। जब हम एक्सपेंडेड यूज़ करते हैं ना, हमें हाइट ज़रूर देनी पड़ती है, बट लेट्स से आपको हाइट भी अगर मीडिया क्यूरी से देनी है ऑटोमेटिकली, तो आप इसको भी दे सकते हैं। अब फ़ायदा क्या हुआ
मैं कहता हूँ कि जो भी मेरी पूरे पेज की हाइट है ना, अब इसके यहाँ से थोड़ी सी क्यूरी समझ आएगी। हमने इसके आगे लगाना स्टार और इसके आगे लगाना 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट का मतलब है आप पूरे पेज का 50% देना चाहते हैं, मतलब आप इस पूरे पेज का आधी कंटेनर को हाइट देना चाहते हैं। तो आपने सिर्फ लिखना स्टार 0.50, मतलब 50%। जैसे एक 100% की रेशियो होती है ना, 100 में से 50, 20, 30, 40, सेम एज इट इज़ आपने इधर लिखना है पॉइंट करके। आप इधर 0 की जगह डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, बट 0 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है कि लिखना स्टार और लिखना 0.50, 0.20। अब मैं सेव करता हूँ, तो अब क्या होगा, पूरे पेज का जो हाइट है वो 50% की हो जाएगी। अब आप दुनिया की कोई भी डिवाइस ले आओगे ना, ये पूरे पेज का 50% ही होगा, हर डिवाइस का। चाहे कोई छोटी सी वॉच हो, चाहे कोई बड़ी सी LCD हो, चाहे कोई प्रोजेक्टर हो, कुछ भी हो, आपकी जो सी मीडिया है उसकी हाइट का 50% ही है। आइए, मतलब मैं कहूँ कि लेट से पूरे पेज का आपने क्या करना है, 70% करना है। तो मैंने यहाँ पॉइंट के आगे 70 लिख दिया, सेव किया, चेक किया, तो ये भी पूरे पेज का 70%। आपको इतनी मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि लेट से क्लाइंट आता है कहता है आप पूरे पेज के 70% हाइट पे ना ये काम करो, 30% पे ये करो। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी यार मैं 30 पे ये करूँ, 70 पे ये करूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 70 लिख देना, उस ऑटोमेटिकली पूरे पेज का 70% हाइट आपके सामने। अब आप इसको खुद कैलकुलेट करने बैठते, पिक्सल गिनते, फिर पिक्सल गिनते हैं तो फिर ये देखते हैं कि आपकी स्क्रीन हाइट कितनी है। फिर अगर कल को आप किसी छोटी डिवाइस पे चले जाते, बड़ी डिवाइस पे चले जाते, तो ये पिक्सल ही गिनते रहते हैं। तो अब क्या होगा, आप दुनिया की कोई डिवाइस पे जाओ, इस पूरे पेज की हाइट 70% ही रहेगी। ये इसकी पावर है मीडिया के लिए। मीडिया के लिए बेसिकली आपको किसी भी डिवाइस की, अलर्ट से मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को कम करता हूँ। मैं इधर आता हूँ और मैं ना इसकी हाइट छोटी करता हूँ। और देखो ये हाइट, मतलब आपके पास एक डिवाइस है इतनी सी, एक जैसे घड़ी होती है ना छोटी सी, उसकी भी देखो हाइट का 70% यूज़ हुआ होगा, और विड्थ जो उनसी है उसकी पूरी यूज़ हुई है। सेम एज इट इज़ मैं विड्थ को भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि पूरी विड्थ का 50% ले लो। हमें भी उनको भी अलग से मीडिया की से देना पड़ेगा। मीडिया की हमेशा पूरे पेज से होती है, अलग से याद है। अब मैं सेव करता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो विड्थ है उसको भी 50% किया और हाइट को 70%। सेव करता हूँ तो देखो पूरे पेज का 50% ही है। और अगर मैं इस डिवाइस को बड़ा करना शुरू करता हूँ तो देखो पूरे पेज का 50% निकले। ठीक है, इसी तरह से हाइट देखो 70% है। मैं हाइट को बढ़ाना शुरू करता हूँ तो हाइट भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है, पूरे पेज का 70% निकले। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी मीडिया की वजह से कंट्रोल हो सकती है। अगर आप इधर क्या कहते हैं, इधर पॉइंट लगा के 90 लिखते हैं, इसको मतलब 90% विड्थ दे दो। 90% विड्थ मतलब थोड़ी सी कम इधर। तो आपने क्या किया, 90% एक कंटेनर बनाया, हाइट उसको 70 दी है। अब हाइट की जगह क्या करो, इसको हटा दो, आपका मतलब ऑटोमेटिकली पूरी हाइट है। आप सेव करो, अब आपके पूरे पेज का 90% विड्थ है, 100% हाइट है। आई, इससे एक एडवांस लेवल होता है। किसी की मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, जैसे पूरी पेज की हाइट है ना, आपने इसको 50% करना है। 50% का मतलब होता है डिवाइड बाई 2। तो आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हो डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है कि पूरे पेज का जो दूसरा हिस्सा है, दो हिस्से करो, वो आप दिखा दो। यही चीज़ अगर आप डिवाइड में कर सकते हो तो आप ये लिखो, अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन है आप पॉइंट में जाओ, ये ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिवाइड में जाते हो, आपको पता होना चाहिए पूरे पेज का जो थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है, वो आपकी हाइट है। तो वो आपको नज़र आएगा। आपके पूरे पेज के 3 हिस्से करो, 3 में से जो आपका तीसरा हिस्सा है वो ये होगा। ठीक है, तो अगर जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो डिवाइड के साथ भी खेल सकते हैं, कोई इतना रोना नहीं। बट मेरी ये अप्रोच है कि आप ये स्टेरिक यूज़ करके आप इसको यूज़ करो, ताकि आपको क्या कहते हैं ये इशू ना आए। ठीक है, इधर तक कोई इशू। हाँ जी शुएब भाई, व्हाट इज़ मीडिया की? ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, साइज क्या कर सकते हैं? हाँ जी फैजान भाई, हम मीडिया के थ्रू किसी भी स्क्रीन की हाइट
को कंट्रोल कर सकते हैं हाइट फाइंड करके। हाइट फाइंड करना मेन चीज़ है, और ये लाइन आपकी कॉमन है। अगर ये लाइन कॉमन ना होती ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार ये करना पड़ेगा। अब इसमें एक सिर्फ ड्रॉबैक है, आपको बार बार ये पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। आपने कंटेनर को पूरी विड्थ देनी है, हाइट देनी है, 50% हाइट देनी है, 50% विड्थ देनी है। हाँ हाँ, मीडिया क्यूरी से विड्थ दे, ठीक है। तो मतलब मीडिया क्यूरी से के थ्रू आप अभी क्या करते थे, हम अप्रोच जो यूज़ करते थे, हम यहाँ पे हार्ड कोड कुछ भी बनाओ इस अभी हम जो करते थे, हम क्या करते थे, इस तरह से 400 500 लिखते थे, जो एक बैड अप्रोच है। 400 का मतलब है दुनिया की कोई भी डिवाइस आ जाए 400 ही रहनी चाहिए, हार्ड कोडेड लिखते थे। अब देखो यहाँ तक आपकी डिवाइस अच्छी लग रही है, मैं इसको सेव करता हूँ। आपकी जो सी हाइट है ना 400 है। अभी यही मैं डिवाइस को आपकी छोटी कर देता हूँ, मतलब आपकी डिवाइस छोटी होना शुरू हो जाती है। तो उसमें कंटेनर तो होगा, कंटेनर में कुछ तो होगा, उसकी हाइट विड्थ भी होगी। तो लाइक दिस सेम एग्जैक्ट ये लाइन नहीं क्या, कुछ भी नहीं। मतलब जो प्रॉपर्टी आपकी हाइट विड्थ लेती है, कंटेनर लेती है, साइज बॉक्स लेता है, आप उनको मीडिया क्यूरी से हाइट विड्थ दे दो। बस आपने ये लाइन लिखना ज़रूरी है मीडिया क्यूरी के लाइक ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेट से मैं एक काम ही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक ना विड्थ लेता हूँ। लेट से मैंने विड्थ ले ली 900 की। अब 900 का मतलब है पूरे पेज की 900 विड्थ। अब देखो डिवाइस देखो मेरी कितनी छोटी है, फिर भी वो पूरे पेज को क्रॉस करके गया होगा। तो अभी अगर लेट से यूज़र की डिवाइस बहुत छोटी होगी, इसमें सारा डेटा ख़राब हो जाएगा। इस इन शॉर्ट लेट से मैं क्या करता हूँ, जैसे चाइल्ड लेता हूँ और उसमें टेक्स्ट लेता हूँ, और उस टेक्स्ट के अंदर ना मैं क्या करता हूँ, कुछ लिखता हूँ। मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखो ये जो सा टेक्स्ट है ना, ये मैंने कोई टेक्स्ट लिया, एक कंटेनर के अंदर सिंपल एक टेक्स्ट जुड़ गया, ठीक है। अब क्या सीन है, इसकी विड्थ है 900 मतलब हमारे इस टाइम इस स्क्रीन की विड्थ है 700 पिक्सल, मतलब 200 पिक्सल कटा हुआ एक्चुअली, वो हम देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी डिवाइस की स्क्रीन छोटी है। इसी तरह से देखो 200 पिक्सल का जो टेक्स्ट है हमें नज़र भी नहीं आ रहा। तो ड्रॉबैक देखो ये है, अगर मैं यहीं पे मीडिया क्यूरी का सहारा लेता, मैं लिखता मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, ठीक है, पूरे पेज की पूरी विड्थ ले लो। अब क्या होगा, हमारी डिवाइस की स्क्रीन जितनी भी हो टेक्स्ट पूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरा पेज हमने यहाँ तक ही डिफाइन किया। अब मैं दुनिया की कोई छोटी डिवाइस में भी जाऊँगा ना, तो मुझे पूरा टेक्स्ट ही नज़र आएगा 100%। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा स्क्रीन से बाहर होगी। ओके, तो मतलब हमने हाइट विड्थ के अप्रोच को चेंज करना है, उसको मीडिया क्यूरी को अडॉप्ट करना है। मीडिया क्यूरी के अंदर हमें ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए हाइट और विड्थ के बारे में। अब इसमें एक चीज़ है जो प्रोफेशनली की नहीं जाती, ये जो लाइन है ना, इसको लिखना काफ़ी मुश्किल है। आपको बार बार ये 3 लफ्ज़ लिखने पड़ते हैं, चाहे आसान लगते हैं वो लिखने पड़ते हैं। तो इसको भी आसान करने के लिए एक काम किया गया, आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बना के उसमें रख सकते हो। आपने वो वेरिएबल मेक श्योर बनाना है बिल्ड से नीचे, ठीक है। वो आपने वेरिएबल हमेशा बनाना है बिल्ड से नीचे। क्यों बनाना है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। लेट से मैं इधर आता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से वार साइज़ के नाम से। मैंने इसका नाम रख दिया साइज़, क्योंकि मुझे इन शॉर्ट मीडिया क्यूरी की जो कॉमन लाइन है उसमें से साइज़ रिसीव होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइज़, और ये जो सी लाइन है जो कॉमन पार्ट है इसको यहाँ से किया कट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, साइज़ के आगे इक्वल डाला और विड्थ डाल और एंड पे सेमीकोलन डाल दिया। इधर तो क्लिक मैंने कुछ भी नहीं किया। वो जो लाइन जो हम सब के अंदर लिखनी पड़ रही थी, उसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में रख दिया जिसका नाम साइज़ रख दिया। आप इधर हम भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट साइज़ एक वर्ड है जो बेसिकली मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वार लिखा है, वार की जगह मैं इसकी टाइप भी लिख सकता था, वार भी लिख सकता था। इसकी जो एक्चुअल टाइप है वो साइज़ होती है, ऐसे साइज़ है। तो मैं इधर साइज़ भी लिख सकता हूँ, वार भी लिख सकता हूँ। अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपको टाइप मालूम है तो आप टाइप लिखो, ठीक है। ये टाइप मुझे पता कैसे चली, मैं इस साइज़ के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, मुझे यहाँ पर टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी अच्छी प्रैक्टिस को टाइप की यहाँ पर, ठीक है। नीचे आया, अब मैंने यहाँ पे जब हाइट देनी है ना, तो मैंने सिर्फ अपने वेरिएबल का नाम देना है। मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, साइज़। तो मैंने यहाँ पे लिखना है सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल का नाम साइज़ डॉट हाइट लेट्स। अब देखो मैंने यहाँ पे बार इतना लंबा वर्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दूँगा साइज़ डॉट विड्थ, साइज़ डॉट हाइट। अब हमारा कोड देखो कितना क्लीन हो गया और छोटा हो गया,
पहले हमें बार बार पूरी पूरी लाइन लिखनी पड़ी थी, हमने उस लाइन को एक वेरिएबल में रख लिया और उस वेरिएबल के थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, काम एग्जैक्ट वही है जो हम पहले कर रहे थे। हमने पहले एग्जैक्टली पूरी लाइन इसकी जगह पे लिख रहे थे और हमने वेरिएबल बना के रख दिया। लेट से मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया लेट से अरहम, तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे अरहम डॉट हाइट, अब अरहम डॉट वेट, अरहम डॉट वेट। बट अब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपने वेरिएबल बनाया अरहम, लेट से कोई दूसरा डेवलपर आता है जिसका नाम अली है, वो आके देखता हो, कहेगा ये देखो ये क्या बात है, अपनी प्रमोशन ही हो रही है, यहाँ पे अरहम एक वेरिएबल का नाम रख दिया। बट एक्चुअली हम मीडिया क्यूरी का साइज़ निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए। तो अच्छी प्रैक्टिस ये आप इधर नाम रखो क्योंकि नहीं, ठीक है। आप इधर ये रख सकते हो स्क्रीन साइज़, ऐसे करके स्क्रीन साइज़, ये भी एक अच्छा नाम है। आप यहाँ पे आप लिखोगे स्क्रीन साइज डॉट हाइट, स्क्रीन साइज डॉट वेट, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा जो सा काम है वो एक लाइन से थोड़ा सा आसान होगा। ओके ओके, आप इसके अलावा ये कोई नाम रख सकते हो, अगर आपको ये भी लिखना मुश्किल है आप इधर एस रख सकते हो, आप इधर लिख सकते हो एस डॉट हाइट, एस डॉट वेट, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा जो सर कोड है, हमारा काम कोड को कम लिखना, तो हमने कोड को एक वेरिएबल के थ्रू कम किया। अब सवाल ये बनता है कि मीडिया क्यूरी की जो लाइन है ये बिल्ड के नीचे क्यों लिखी है, हमने क्योंकि पढ़ा हुआ है हम जो भी वेरिएबल्स बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, वो हमेशा ओवरहेड से ऊपर बनाएंगे। लेट से मैं इस लाइन को ऊपर ले जाता हूँ, मैं इस लाइन को ना ओवरहेड से ऊपर ले जाता हूँ, तो ओवरहेड से जो ऊपर लेके जाता हूँ पूरी लाइन ओके है, मगर ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एरर है। ये कॉन्टेक्स्ट पे एरर इसलिए है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेसिकली डिफाइन इधर हुआ, ठीक है। मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये ऊपर कहीं पे भी नहीं है, तो वो उसको मीडिया क्यूरी को यूज़ करने के लिए कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा डिफाइन होता है बिल्ड के अंदर, तो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट की वजह से हमें इसको इसके अंदर लिखना पड़ा, ठीक है। ये देखो ना कॉन्टेक्स्ट बना ही यहाँ पे, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट आपने यहीं से बनाया हुआ, और अगर तुम इससे ऊपर ले होगी तो वो तो बना ही नहीं है, तो वो बना ही नहीं है जब तक तो वो कॉन्टेक्स्ट कह रहा है अनडिफाइंड, उसको पता ही नहीं है ये क्या है अनडिफाइंड। तो आपने इस वजह से इस लाइन को हमेशा बेल्ट के नीचे रखना है ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से रीड हो सके। और देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो इसके ऊपर जाता है, मतलब वो यहाँ से पिक हो रहा है कॉन्टेक्ट। रिस्पॉन्सिवनेस में जो वो 10 पिक्सल की हाइट होती है, 10 पिक्सल की विड्थ होती है, ठीक, 10 पिक्सल की हाइट होती है, 10 पिक्सल की विड्थ होती है, इतने से कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है उससे भी इफेक्ट हो रहा तो मीडिया क्यूरी से हाइट लो, चाहे छोटी सी क्यों ना। आइए आइए गई है, आइए गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली जैसे इन्होंने बनाया हुआ है ना, लाइक दिस, ये मतलब उन्होंने एक ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसे ही वो छोटा होता है तो वो क्या होता है, ख़राब होना शुरू होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके ना सबसे पहले इसको कमेंट करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। मैंने एक रो ली, उस रो के अंदर ना मैंने क्या किया, रो से मैंने क्या किया, 2 कंटेनर लिए, 2 कंटेनर लिए और 2 कंटेनर आ गए ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के अंदर ना टेक्स्ट लेता हूँ लाइक दिस, एक कॉलम लूँगा, कॉलम के अंदर एक हेडिंग है और एक टेक्स्ट सिंपल, ठीक है। मैं इधर आता हूँ अपने डिज़ाइन के ऊपर, पहले कंटेनर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड लेके एक कॉलम लेता हूँ, ठीक है। इस कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ, तो चिल्ड्रन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, 2 चीज़ें लेता हूँ, और भाई देख ले, पहले टेक्स्ट लेता हूँ और इसको मैं टाइटल देता हूँ लेट से हेडिंग, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 लेट्स, और इधर मैं इसको जाके स्टाइल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसको मैं देता हूँ कलर, सॉरी फॉन्ट साइज़ दे दिया मैंने लेट से इसको 50 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ क्या किया मैंने, एक कॉलम लिया, पहले कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हेडिंग 1 लेट्स। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, कोड इसके नीचे टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसको फॉन्ट साइज़ में 20 पिक्सल का दे लेट्स, ठीक है। और यहाँ पे ना इसका जो सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, डमी टेक्स्ट, मान लो कुछ भी, आपने कुछ भी ऐसा टेक्स्ट लिया डमी टेक्स्ट, सेव किया और इसको कॉपी करता हूँ तो इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, अब मैंने क्या किया, डमी टेक्स्ट ऐसे से, ठीक है। सेम एज इट इज़ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या किया, यही कॉलम को ना पिक किया, इस कॉलम को कॉपी किया
और यहाँ पे क्या किया, इस चिल्ड्रन के अंदर मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर सेव किया, चेक किया। अब मैंने क्या किया, दो कंटेनर लिए, दोनों में डेटा लिखा हुआ है। अब जैसे ही देखो मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, एक्सपेंडेड ने कभी भी ओवरफ्लो तो देना नहीं, हाइट वाइज देखो दे दिया, क्योंकि हाइट हमने डिफाइन की है हार्ड कोडेड 400 की। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि देखो टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। देखो हेडिंग 1 पढ़ा जा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा HEADING, हालांकि टेक्स्ट जो उनसे वो ये है। उसके बाद देखो ओवरफ्लो किस तरह से हो चुका है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही वो मतलब हम अपनी मर्ज़ी से उसको रो से कॉलम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पे आते हैं, ये जो हमने दी हुई है ना हाइट, इसको हमें मीडिया के से देना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइज डॉट हाइट लिख लेता हूँ, और मैंने एस लिखा है तो एस डॉट हाइट का मतलब है पूरे पेज की हाइट। अब जब मैं देखता हूँ मेरा ये इस कंटेनर को हाइट दिया, पूरे पेज की हाइट है इसकी, और उसकी देखो कितनी है 42%। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पूरे पेज की हाइट दे दी, और इसी तरह से ऊपर किया, इस 400 को भी मैंने दे दी एस डॉट हाइट। आप इसको चाहे 50% करो, जितनी मर्जी चाहे परसेंटेज करो। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं अब इतनी स्क्रीन पे जाता हूँ, मतलब मैं लेट से कितनी है ये लेट से 300 पिक्सल, जो हमारे पास नॉर्मल डिवाइस होती है ना, लेट से आईफोन विड्थ पिक्सल, आईफोन की जो विड्थ होती है ना वो कितनी होती है एवरेज 400 इतनी 28 पिक्सल। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिवाइस होती है 375 पिक्सल में भी होती है। जो मिनिमम विड्थ होती है ना मोबाइल की वो 350 पिक्सल होती है। ठीक है, और 700 पिक्सल होती है टैबलेट्स की। मतलब इस टाइम हम कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे हैं। इस टाइम हमारी कितनी विड्थ है, हमारी विड्थ है तकरीबन 350 ही लगा लो। वो इसीलिए है ना, बिकॉज उसने पूरी की पूरी जगह तो लेनी ही लेनी, जगह तो उसे लेनी ही लेनी। हमने अभी देखो मीडिया के लिए दी है स्क्रीन की हाइट विड्थ, है ना, इसी तरह से मीडिया के लिए दे सकते हैं इस फॉन्ट साइज़ को। अभी फॉन्ट साइज 50 स्टैंडर्ड है, चाहे वो बड़ी स्क्रीन पे या छोटी पे, चाहे 50 का मतलब 50 है, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता 50 दिखाने के बाद। वो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, मगर हमें पहला काम स्क्रीन को तो कंट्रोल करना है। मतलब ये देखो, अभी अगर मैं जाऊँ ना इधर ये वाली स्क्रीन पे, यहाँ पे, अब देखो जब मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ ना, इसके टेक्स्ट का साइज़ कुछ इफेक्ट नहीं होता। इसकी जो सी हेडिंग का साइज़ और इसका टेक्स्ट का साइज़ है वो एक ही है। इसका फॉन्ट साइज सेम टू सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम एग्जैक्ट वही है, ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा। तो हम भी यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम पहले उस जैसी चीज़ बनाएं जो उसने बनेगी। ठीक है, इधर तक कुछ ओके। हमने यहाँ पे अब आना है, अपनी मर्ज़ी से ब्रेक पॉइंट को डिफाइन करना है। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है आपने कहाँ से स्क्रीन को कट करना। मतलब लेट से मैं इस वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, तो अब देखो इन्होंने कितनी विड्थ पे जाके इसको ऊपर से नीचे किया। हमने नोट करते रहना 767 और 767 उन्होंने एक ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, और तकरीबन 700-750 पिक्सल टैबलेट मोड होता है। तो इन्होंने बेसिकली टैबलेट के ऊपर इस तरह से वेबसाइट दिखाई हुई है। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, यही वाला ब्रेक पॉइंट यूज़ करते हैं, हमारी मर्ज़ी का हो सकता है। हम अपने डिज़ाइन में देखते हैं हमारी हेडिंग कहाँ पे ख़राब होती है। मतलब लेट से मैं नीचे शुरू करता हूँ, मेरी हेडिंग ख़राब होती है तकरीबन ये देखो कितने पे, तकरीबन 500 पिक्सल के, 450 तो मैं अपना ब्रेक पॉइंट 500 का डिफाइन कर लूँ कि जैसे ही 500 पिक्सल की विड्थ हो तो मेरा रो से कॉलम बन जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपना क्या करना है, ब्रेक पॉइंट डिफाइन करना है। ब्रेक पॉइंट सबसे पहले हमने फाइंड करना है। हमारा ब्रेक पॉइंट हमें मिल गया, क्या हमने डिफाइन किया, हमने ब्रेक पॉइंट ढूंढ लिया, वो क्या होना चाहिए 500। ये हर किसी का अपना होगा, हर किसी की मर्ज़ी होगी। मैंने खुद डिफाइन किया मेरा 500, उनका कौन सा था 700 समथिंग था, और आपकी मर्ज़ी होती है अब 200 करो, 400 करो, जो करो। आइए हमने सबसे पहले एक ब्रेक पॉइंट देखना है, हमने कितने पे करना है। वो 200 हो सकता है, 520 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ हमने एक चीज़ देखनी है, टर्नरी कंडीशन जो उनसी होती है ना, वो सेम लाइक इफ एल्स होती है, बट इसका सेंटेक्स थोड़ा समझने वाला होता है। अगर आप इसको याद रखते हो ना, आपको कभी टर्नरी भूलेगी। यहाँ पे आपका होगा ट्रू, ये होगा फॉल्स। ये एक लाइन है, इसको थोड़ा सा अगर बंदा समझ लेना, हमें टर्नरी समझ आ जाएगी।
टर्नरी समझने के लिए हमें ये लाइन समझनी है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, अपनी कंडीशन देनी है क्वेश्चन मार्क से पहले। क्वेश्चन मार्क से पहले आपने अपनी कंडीशन देनी है। क्वेश्चन मार्क के बाद आपका होगा ट्रू और कॉलन के बाद होगा फॉल्स। ओके, टर्नरी कंडीशन की ये कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कंडीशन, क्वेश्चन मार्क से पहले, क्वेश्चन मार्क के बाद होता है ट्रू और क्वेश्चन मार्क के बाद जो कॉलन के बाद होता है फॉल्स होता है। मान लो मैं कहता हूँ कि 1 डबल इक्वल टू 1, 1 क्या 1 के बराबर है? हाँ, 1 और 1 बराबर होते हैं, इसका मतलब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, मतलब आपने क्या करना होता है, टर्नरी कंडीशन के अंदर डिफाइन करना होता है कि क्या ये हमारी कंडीशन होती है, ये होता है ट्रू और ये होता है फॉल्स। ठीक है, सेम एग्जैक्ट काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमने बॉडी लिखी है, यहाँ पे आना है, हमने बॉडी से ऊपर आके देखना है एस डॉट विड्थ, हमारी जो विड्थ है क्या वो बराबर लेस देन इक्वल टू किसके 500 क्यों लिख रहे हैं? हमने अपना ब्रेक पॉइंट 500 का डिफाइन किया। हमने यहाँ पे लिखना है कि हमारी जो सी स्क्रीन है, विड्थ है, क्या वो छोटी है या बराबर है किसके 500 के। तो क्वेश्चन मार्क अगर 500 से छोटी है तो हमने ये नहीं दिखाना, हमने क्या करना है, कॉलन दिखाना है, कॉलन के बाद वो दिखाना है। तो हमने यहाँ ट्रू में क्या दिखाना है, हमने इस पूरी की पूरी रो को मैं कॉपी करता हूँ, इस पूरी की पूरी रो को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसी कोड को मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद पेस्ट करता हूँ और इस रो को बेसिकली कर देता हूँ कॉलम, क्योंकि हमने रो से जाना है कॉलम के अंदर। ठीक है, रो से कॉलम के अंदर, और जो इसके पेज की हाइट है क्या होगा, कोड ज़्यादा होगा, एक टाइम पे एक एग्जीक्यूट होगा। दोनों एक कंडीशन कभी भी दो नहीं चलती, एक टाइम पे एक चलती है। कोड लाइंस ऑफ कोड तो थोड़ा बढ़ गया, कस्टम वो होगा, कस्टम विजेट हम यूज़ करेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे, मगर मेन लॉजिक तो यही होगी ना। हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि हमारी स्क्रीन की जो हाइट है क्या वो छोटी है या बराबर है 500 से। अगर वो है तो आप क्या करो, पूरा कोड वो रखो, बस रो को कॉलम कर दो। ठीक है, दूसरा काम ये करो, जितनी भी हाइट है ना उस पूरे पेज की 50% हाइट कर दो, या आप इधर वो परसेंटेज वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इधर सेव करो, चेक करो, एक मिनट पे कोमा का कोई इशू है, जैसे कोमा ये, और यहाँ पे हमारा कॉलन है, कॉलन का मतलब है ये, अगर 500 से बड़ी है तो ये। लेट्स से अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं देखो इसको करता हूँ 500 से बड़ा, ये देखो अब ये 500 जैसे ही हमारा मीट होगा ना 500 से छोटा जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो सी स्क्रीन है ना वो नीचे होगी। और जैसे ही हमारी स्क्रीन दीप देखो कितना अच्छा इफेक्ट है, ये वो चीज़ बनी है जो क्या कहते हैं इन्होंने अपनी वेबसाइट में बनाई लाइक। अब डिज़ाइनिंग हमारी अपनी होगी, मतलब हमारी लॉजिक जो उनसे वो अप्रूव होगी। अब जैसे ही हम 500 पिक्सल तक जाएंगे, मतलब 500 से नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारी कौन सी चल रही है 530, तो हम जैसे ही 500 से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी डिज़ाइन जो है वो इस तरह से होगी। अब देखो यूज़र के लिए कितना आसान है, पढ़ने में कितनी रीडेबिलिटी है, और हमारे लिए कितना आसान है इसको करना। हमने सिर्फ एक चेक की बेस पे इसको मैनेज किया। अब कोड थोड़ा सा लंबा तो हुआ है, मगर हमने इसको मैनेज किया। क्या किया हमने, यहाँ पे कंडीशन लिखी है एस डॉट विड्थ, हमारी विड्थ अगर छोटी हो, बनाता हूँ, चलो बनाता हूँ। ठीक है, तो एस डॉट विड्थ हमारी जो सी है वो अगर छोटी होगी 500 से, तो क्या करना, तुमने सेम एग्जैक्ट वो कोड करना है, बट तुमने क्या करना है, वहाँ पे कॉलम कर देना। एक्चुअली देखो अब ये कॉलम के अंदर है, पहले वो रो के अंदर थे, तो कॉलम के अंदर कर दो, सेम वही टेक्स्ट वगैरह सब कुछ वही रहेगा। हमने हाइट भी कर दी 50%, क्योंकि देखो अब ये 50-50 हाइट है। पहले क्या था, वो पूरी के पूरे पेज पे हाइट थी, हमने हाइट भी 50-50 कर दी। इसके अलावा कॉलन के बाद हमने लिखनी होती है फॉल्स कंडीशन। जब वो 500 से बड़ा होगा तो क्या करना, हमने कहा कि इसको रो में लिखना, रो में जाके एक्सपेंडेड लिखना, एक्सपेंडेड के अंदर हमने क्या करना, पूरे पेज की हाइट देनी। अब देखो जब वो रो के अंदर है तो हाइट पूरे पेज की है, और जब वो कॉलम के अंदर है तो हाइट जो सी 50-50%। आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जैसे ही वो क्या कहते हैं रो में जाए ना, तो उसका कलर जो है ना ग्रीन वाले का पर्पल कर दो। आप यहाँ पे आओगे, आप देखोगे ठीक है मैं आ गया, आपने कहा जैसे ही वो 500 से छोटा होगा तो ग्रीन वाले का कलर ग्रीन ना रहे, वो पर्पल हो जाए। ये देखो, सेव करो, अब जाके देखो, जैसे ही देखो हम 500 से नीचे जाएंगे ना, ग्रीन वाले का कलर जो सा है वो पर्पल हो जाए। आप मतलब इतना कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप कहते हो जब वो 500 पे जाए ना, इसकी हेडिंग छोटी हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं जैसे ही वो 500 पे आए ना, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ की जो हाइट है ना, इसको 30 पिक्सल कर दो।
ठीक है। अब क्या देखो, आप जैसे ही देखो नीचे आते हो इससे आपकी हेडिंग का साइज़ देखो छोटा हो, पहले देखो कितना था, अब मैंने नीचे कंडीशन चेंज नहीं की। हाँ, आपने बस चेक लगाया होगा 500 से नीचे ये डिज़ाइन हो, 500 से ऊपर ये डिज़ाइन हो। अब आपकी सिर्फ काम इधर ब्रेक पॉइंट सही डिफाइन करना है। ऐसा ना हो कि आप गलत जगह ब्रेक पॉइंट कर दो। लेट से मैं ब्रेक पॉइंट ही लगा दूँ, ये मैंने ब्रेक पॉइंट 500 लगाया, लेट से मैं ब्रेक पॉइंट लगाया तो 900, जैसे वो 900 से छोटा हो तो ये हो। अब देखो वो यही रहेगा 900, मैं कैसे अचीव करूँ। अब 900 कितनी बड़ी स्क्रीन है, मैं छोटा करता हूँ शायद बन जाए। अभी देखो अब मेरी स्क्रीन बेसिकली कितनी है, 1000 पिक्सल से भी ऊपर। मैंने इस स्क्रीन को छोटा किया थोड़ा। मैं दोबारा से अपनी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे चलता हूँ, ये जो है माय बैड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ये रीसेट, ये हमारी एक्चुअल साइज है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सही होना चाहिए। लेट से मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 200। अब इसका मतलब है जब 200 से नीचे जाएगा तब जाके मेरी ये कंडीशन हो। अब लेट से मैं इधर से छोटा करना शुरू करता हूँ, ये मैं 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, ये देखो। अभी देखो कितनी मैंने गलत कंडीशन लगाई है, मैं कहाँ तक आ गया हूँ, अभी भी 200 नहीं हुआ। और ये जाके अब हुआ। तो आपका ब्रेक पॉइंट जो सा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ब्रेक पॉइंट जो सा वो सही डिफाइन करना है। ब्रेक पॉइंट होना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, कहीं पे भी टर्नरी कंडीशन कहीं पे भी लग सकती है, ठीक है। तो आपका जो सा ब्रेक पॉइंट है वो बड़ा मैटर करता है। आपने ब्रेक पॉइंट सही समझ के लगाना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा ऐसे, जैसे आपने यहाँ पे आया, आपने कहा टैबलेट पिक्सल साइज़, पिक्सल टैबलेट का कितना होता है वो आपको बता रहा है। देखो टैबलेट का 768 होता है। और आप जब इसकी वेबसाइट पे जाओगे, अभी कितने पे इसने ब्रेक किया था, 767 पे। मतलब उस बंदे को पता था कि टैबलेट की जो सी विड्थ है ना, उसने कहीं ना कहीं रिसर्च की थी कि टैबलेट की विड्थ कितनी होती है, 768 होती है। और उसने 768 के ऊपर इसको चेंज किया। तो उसने भी किसी तरह से हार्ड कोडेडली यहाँ पे मेंशन किया जैसे हमने किया। हम भी इसको कर सकते 500 से 768। तो हम कहते हैं 768। जैसे ही 768 से छोटा हो तो ये काम। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे होते हैं, हम जैसे ही 768 से नीचे जाते हैं हम अपने टैबलेट के ऊपर, तो देखो ऑटोमेटिक अब हमारा और उसका एग्जैक्ट ब्रेक पॉइंट, तो टैबलेट से जैसे ही नीचे आएगा वो इस तरह हो जाएगा। और हमने देखो उनकी हेडिंग्स को भी कंट्रोल किया, कलर्स को कंट्रोल किया, फ़ॉन्ट साइज़ को कंट्रोल किया, फ़ॉन्ट फैमिली को कंट्रोल किया, रो कॉलम को कंट्रोल किया। हाँ लग सकती है, वो थोड़ी इनर है, नेस्टेड है वो, बट मैं लगा के दिखाता हूँ। लेट से आपकी स्क्रीन 400 से छोटी हो तो आप ये करो, मैं यहाँ पे आऊँगा, वो 450 समथिंग होता है, आप देख सकते हो। आप आईफोन अगर टारगेट कर रहे हो आपको नज़र आएगा 428 पिक्सल। ये आईफोन 14 प्लस है, ठीक है। ये आईफोन 12 मिनी जो सी है सबसे छोटा है 375। चलो हम इसको टारगेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है साइज डॉट विड्थ अगर छोटी हो किधर से 768 से। इसका मतलब है जब वो टैबलेट मोड में जाएगा तो ये वाली सारा लॉजिक चलेगा, ठीक है। और कॉलम के बाद मतलब जो टैबलेट से ऊपर होगा तो ये वाली चलेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे आना है क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे, हमने यहाँ पे आके दोबारा एक कंडीशन लिखनी है। अगर हम और इनर जा रहे हैं हमने यहाँ पे आके लिखना है साइज डॉट इफ एल्स भी कर सकते हैं, नॉट बैड। मगर इफ एल्स जो सी है वो रो कॉलम के अंदर यूज होगी, डायरेक्ट बॉडी के आगे या डायरेक्ट किसी विजिट के आगे यूज होगी। और समटाइम इफ एल्स जो सी है वो कई जगह पे लगती नहीं है। इस वजह से मैं टर्नरी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसका सेंटेक्स थोड़ा आसान है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन मार्क और कॉलन और क्वेश्चन मार्क, और इसका सेंटेक्स लिखने में भी आसान है। आपने कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क लिखा और कॉलन से पहले अपनी दूसरी लॉजिक लिखी, ठीक है। आपको बस कॉलन और क्वेश्चन मार्क पे ध्यान रखना। आपने यहाँ पे आके अपनी दूसरी कंडीशन लिखी साइज डॉट विड्थ। अगर आपकी साइज डॉट विड्थ छोटी है या बराबर है किसके 375, अगर आपकी स्क्रीन की जो साइज़ है वो छोटी है या बराबर है 675 के, तो आप क्या करना चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? क्या करो? ओके, तो आप ये करो, आप यहाँ पर डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हो। ये पर्पल है ना यहाँ, अब देखो मैंने कलर से आगे टर्नरी लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ कलर से पहले लिखा ये क्वेश्चन मार्क, मैंने ठीक है कर दिया था। हमने कहा कि जैसे कलर जो सा है उसका अभी पर्पल है, जैसे इसकी स्क्रीन का साइज़ छोटा हो क्वेश्चन मार्क
और क्वेश्चन मार्क और के डाल दिए कॉलन और इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया इसका कलर्स डॉट लेट्स से येलो होगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक और जो सी टर्नरी कंडीशन है कलर के आगे यूज़ की, यही इफेल्स होती है, हम इफेल्स यहाँ पे यूज़ ना कर पाते। तो टर्नरी का फ़ायदा ये आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे नहीं लगी, यहाँ पे नहीं लगी, यहाँ पे नहीं लगी। टाइम के साथ आपको पता चलता रहेगा इफेल्स कहाँ पे लगी कहाँ पे नहीं लगी, मगर टर्नरी आपके हर केस में लगेगी। अब मैंने क्या किया, सिर्फ कलर को इफेक्ट करना था और पहले वाले को करना था। मैंने कहा कि जो कलर है ना इसका, जो इसका कलर है, अब जैसे इसका कलर की विड्थ इतने से छोटी है तो इसका येलो कर दो, अदरवाइज पर्पल कर दो। सेम एज इट इज़ मैं इसके फ़ॉन्ट साइज से पहले भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके टर्नरी को पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जैसी वो छोटी हो, किधर से जैसी वो छोटी हो 350 से, तो उसको कर दो 10 पिक्सल, अदरवाइज को कर दो 30 पिक्सल। अब देखो मैं अपने डिज़ाइन पे आता हूँ। अब दिखा दो 3 कंडीशन है। सबसे पहले यूज़र है 700 से ऊपर 670 से। अब जैसे ही वो 700 से नीचे जाएगा तो हमने पहले कंटेनर को कर दिया पर्पल और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा मेन ब्रेक पॉइंट था। इसके बाद हमने डिफाइन किया 3 इससे नीचे। अब देखो जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ 375 से नीचे जाऊँगा तो देखो पहले वाले की हेडिंग 10 होगी और उनका कलर येलो होगा। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप 1000 ब्रेक पॉइंट्स ऐड करो, जितने चाहे ऐड करो, बट मेक श्योर आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे और नीचे जाता हूँ। अब देखो कितने पिक्सल पे जाके हमारी ये ओवरफ्लो होता है नीचे टेक्स्ट, और टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो हमें इस टेक्स्ट को छोटा करना है। देखो कितने पे, तकरीबन 170 पिक्सल। हम जाते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर नीचे वाले पे, यहाँ पर हमने यहाँ पे डिफाइन किया। हम कहते हैं यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करो, जैसे ही हमारी साइज़ की विड्थ 170 से नीचे जाए, 170 से नीचे जाए तो हमारा टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पे, जैसे ही वो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको 10 पिक्सल करो 20 की जिसको। अब देखो जैसे ही वो देखो नीचे गया है ना, ये देखो जैसे ही वो नीचे गया है ना तो हमारा जो डिज़ाइन है, अभी देखो ओवरफ्लो कितनी विड्थ है 85 है, हमें 85 करना चाहिए, 185। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन बड़ी मैटर कर रही है। अब मैं दोबारा देखो नीचे आता हूँ, देखो जैसे ही वो छोटा जाता है छोटा हो जाता है, ओवरफ्लो नहीं आने की होती तो नहीं है, मगर लेट्स से अगर आपको किसी घड़ी की स्क्रीन बनानी पड़ी, कभी तो वॉच की ऐप बनानी पड़ी, तब भी तो करोगे ना। तो इन शॉर्ट आपका, अब आप दुनिया की कोई भी डिवाइस खोलोगे आपकी ओवरफ्लो विड्थ नहीं होगी। क्या कहें, वो आपकी मर्जी, हिम्मत है। ठीक है, तो इन शॉर्ट देखो कितनी, नहीं एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा हाँ, कुछ भी नहीं सही है, इधर तो कुछ नहीं। तो इन शॉर्ट इधर हमने सीखा है मीडिया क्यूरी के बारे में, मीडिया क्यूरी के साथ किस तरह से टर्नरी कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। सेंटेक्स उसका ये है, कंडीशन के अंदर भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपको शायद पता ही होगा। लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है और लेस देन ग्रेटर देन होता है। इसको याद करने के लिए मैंने जो अप्रोच याद की है वो एक ही है। अगर लेट से आपने लेस देन का साइन लगाना है तो आपने जो सा अपना लेफ्ट हैंड है आपने ये वाला साइन यूज़ करना है, ये वाला। मतलब जैसे मैंने लेस देन का साइन यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन मतलब छोटा इससे, तो मैं लेस देन के लिए ये वाला साइन यूज़ करूँगा। और अगर मैंने ग्रेटर देन यूज़ करना है तो मैं अपने राइट हैंड भी यूज़ कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे तो भूल जाता है, तो मैं हमेशा जब भी ग्रेटर देन लेस देन लगाता हूँ तो मैं पहले दो साइन कंपेयर करता हूँ कि मैंने ग्रेटर देन लगाना है लेस देन लगाना। ठीक है, तो आपने इन शॉर्ट अपने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना। ठीक है, हाँ जी शुएब भाई, अब मैं सवाल करूँ? ठीक है, तैयब भाई से सवाल है। सवाल ये है तैयब भाई, यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया है साइज डॉट विड्थ लेस देन इक्वल टू 6। अगर मैं इक्वल टू नहीं यूज़ करता तो क्या चलता है कि नहीं? ये ओके ओके ओके, हाँ भाई अभी चलेगा कि नहीं? इशू दोनों में डिफरेंस क्या? मैंने पहले लेस देन इक्वल लिखा था, अब इक्वल टू हटा दिया, अब क्या डिफरेंस? 7 6 से नीचे जाए मतलब, हाँ 7 6 से 7 होगा तो चलेगा, 7 6 8 पे ब्रेक पॉइंट नहीं चलेगा।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ इक्वल टू लगाया कि जैसे इसको टच करे इससे नीचे जाए, तो मैं हमेशा ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट लेस देन लगा दो। ये जो वेबसाइट है इसने लेस देन यूज़ किया होगा, देखो ना, जैसे ही वो नीचे जाता है तब जाके होता है 6-7 पे जब जाता है ना, वहीं से वो ब्रेक होता है। क्या बनाया? हाँ, बॉर्डर है यार, बॉर्डर है उसमें क्या, मैं भी लगाया तो उसमें रोला ही नहीं है। ये होवर इफेक्ट्स, होवर इफेक्ट्स आप देख सकते हो फ्लटर में, हाउ टू होवर इफेक्ट्स, होवर इफेक्ट्स ये होते हैं होवर इफेक्ट्स। अब होवर इफेक्ट्स के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। ये भी मैं HTML दिखा रहा हूँ, बट आप होवर के थ्रू आप कर सकते हो। होवर होता है जब आप इसमें माउस को लेके जाओगे और कुछ भी करो। होवर इफेक्ट्स होते हैं, आप फ्लटर में देख लो कि आपको हाउ टू ऐड होवर इफेक्ट्स। अब खुद आप कुछ ना कुछ इसमें ऐड करो होवर इफेक्ट्स फ्लटर, और सर्च सिर्फ ऐसे ही करना। अब देखो यहाँ पे होवर इफेक्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट डार्ट की है, वो आपको बताएगी। ये आई थिंक उसमें कोई देखो वो बता रहा है कि होवर करने पर ये ऐसे बड़ा होगा, ये छोटा होगा, कलर चेंज होगा, देखो तो बॉल बन रही है, मतलब चेंज भी ये हो रहा है। तो सारे काम आप होवर इफेक्ट्स के थ्रू कर सकते हो। अब खुद थोड़ी रिसर्च करो, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट देखो ये जो सा काम था, कुछ भी नहीं था, एक आइकन लगा था। ये अगर आप सेक्शन बनाते तो ये आपका एग्जैक्ट सेक्शन जो था वही बन जाएगा। बट मेन काम हमारा इधर था मीडिया गिरी को देखना, ठीक है, मीडिया गिरी को देखना। मीडिया गिरी जो सी इधर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कह रहे? टर्नरी कंडीशन कौन सी होगी? आपने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंडीशन लिखनी है। कंडीशन है आपकी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और कुछ भी यानी जो कंडीशन होती है। इसके बाद आपने ट्रू में लिखनी है वो वाला व्यू या वो कलर या वो साइज़ या कुछ भी जो आप कंडीशन ट्रू होने पर लगाओ। जैसे मैंने इधर क्या किया हुआ, यहाँ पे जो टर्नरी लगाई है, यहाँ पे जो लगाई थी मैंने इसके कलर पे लगाई थी। तो जैसे ही मेरा साइज़ इससे नीचे हो तो कलर को ये कर दो, अदरवाइज़ ये कर दो, ठीक है। और इधर मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर टर्नरी साइज़ पे लगाई थी। तो जैसे ही साइज़ मेरा इससे नीचे होगा तो उसको 10 कर देना, उसको 20 कर देना। और यहाँ पे मैंने जो टर्नरी है वो पूरी विजिट पे लगाई थी। जब इससे नीचे होगा तो ये वाला व्यू दिखाना, तो ये दिखाना। तो टर्नरी कंडीशन की कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि आपने टर्नरी के आगे जो उनसे वो ट्रू लगाना है, फॉल्स लगाना है, कुछ भी होना चाहिए, बट मेक श्योर सही होना चाहिए। मतलब आपने कंडीशन लगाई है, अपनी वैल्यू दी है और 2 वैल्यू सही दे दी, सही है। तो अगर टर्नरी कंडीशन के थ्रू आप कोई भी डिज़ाइन जो सा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मीडिया गिरी का इस्तेमाल जो सा वो अच्छा तो है, मगर इसका एक ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक ये है कि आपको ना कोड जो सा आपका थोड़ा सा डुप्लीकेट हो जाता है। कोड देखा जाए तो थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर जैसे मैं आऊँ, मैं इधर आता हूँ, लेट्स से मैं फर्स्ट टाइम आता हूँ, तो मैंने इस डिज़ाइन को, इस कोड को ना फॉर्मेट कर देता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ अगर कोड रीड करने, मैं ऐप देखता हूँ, मैं कहता हूँ ओ तेरी ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने इतने पे ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया है। ये मैं सोच रहा हूँ ये येलो कलर कैसे हुआ। मैं अभी एज अ डेवलपर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ अच्छा इसने पहले क्या किया, इतने पे लगाया, फिर उसने इधर कॉलम लगाया, अच्छा उस कॉलम के बाद एक रो पे लगाया, अच्छा उसने एक ये टर्नरी लगाई, ठीक है। उसके बाद अच्छा उसने ट्रू के अंदर क्या किया होगा, ट्रू में गया, फिर उसने एक और येलो लगाया, फिर मैं कुछ सोचूंगा अच्छा येलो कलर क्यों लगाया, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं देखूंगा अच्छा उसने हेडिंग पे भी लगाया। तो कोड देखो कितना डुप्लीकेट हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया समझने के लिए। अगर इसको भी अच्छी तरह से किया जाए ना तो ये कोई बड़ी हेडेक नहीं है। तो इन शॉर्ट इसका इस्तेमाल जो सा आपको करना चाहिए तब जब आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। अगर आपको एक्सपेंडेड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने मीडिया क्यूरी के अंदर एक्सपेंडेड का इस्तेमाल ज़रूर किया। एक्सपेंडेड का इस्तेमाल अगर ना करो, मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपेंडेड यूज़ किया ताकि मुझे इसको विड्थ ना देनी पड़ी कंटेनर को। अगर मैं इसको विड्थ देता तो मुझे एक्सपेंडेड हटा के अलग से विड्थ भी मैनेज करनी पड़ती। तो दूसरा मीडिया क्यूरी जो सी है वो थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल होती है, जो डेवलपर को मैथ नहीं आती है, थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल हो जाती है।
इन शॉर्ट आपको इसका इस्तेमाल लिमिटेड रह के करना चाहिए। अगर आपका ग्रिप ज़्यादा है तो आपका कोड इससे अच्छा बंद तो हो जाएगा, मगर कोड क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी, ठीक है। बट इन शॉर्ट ये कोई ये बेस्ट अप्रोच है, कोई बुरी अप्रोच नहीं है ज़्यादा। कस्टम विजिट के साथ करो तो फिर ठीक है। अगर आप इसी तरह से जैसे मैंने अभी काम किया वो करो तो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने एक ही स्क्रीन पे 2 दफ़ा 3-4 दफ़ा कोड क्लिक कर दिया। आप कस्टम विजिट को यहाँ पे कॉल करोगे, उससे ऊपर कंडीशन लगाओगे कंडीशन अपने व्यू के अंदर। वालेकुम अस्सलाम। लगाओगी कंडीशन, तुम कस्टम विजिट में ये कॉलम रखोगी और रो रखोगी, ना कि तुम ये पूरा का पूरा ये रख दोगे। तुम कस्टम विजिट के अंदर सिर्फ इतना हिस्सा रखोगी, या तो ये वाला या तो ये रो या ये कॉलम, उसके अंदर का कोड जो उनसा ये रखोगी, ना कि तुम ये पूरी की पूरी विजिट रख दोगे। जो इनर कंडीशंस है वो तुम कस्टम विजिट के अंदर ही रखोगी, मगर क्या कहते हैं तुम सारी कंडीशन उसके अंदर ही रखोगे, ठीक है। ठीक है, अब आपका काम ये है, आपने घर जाना, आपने कस्टम विजिट की प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल मैं आपको कोई काम ये डायरेक्ट डिज़ाइन सारा कस्टम विजिट से बना के दिखाऊँ, ठीक है। हमको कल एक डिज़ाइन बनाते हैं छोटा सा मीडिया कीडी के साथ, कस्टम विजिट के साथ फुल रिस्पॉन्स। हमारा टारगेट होगा एक छोटी सी घड़ी से लेके बड़ी से बड़ी LCD, मतलब एक कोई छोटी सी स्क्रीन बनाएंगे जो दुनिया के कोई मीडिया डिवाइसेस पे कवर होगा, और कोड हम वो रखेंगे जो बेस्ट अप्रोच होगी कस्टम, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम एक छोटी सी डिवाइस से लेके बड़ी तक कैसे जाएंगे। नेट से अगर आपको वो ऐप छोटी सी अपनी घड़ी में चलानी पड़ती है, आईफोन पे चलानी पड़ती है, टैबलेट पे चलानी पड़ती है, या अगर आपको कोई तकरीबन 1000 पिक्सल पे भी चलानी पड़ती है, तो आपकी जो सी स्क्रीन है वो रिस्पॉन्सिव है। कस्टम विजिट के थ्रू में कल करेंगे। दूसरी बात, हमें कुछ लाइंस ना बार बार लिखनी पड़ रही है, इसको कल हम फुल प्रोफेशनल वे से करेंगे, किस तरह से हम अपनी लाइंस ऑफ कोड बचा लें, ठीक है। मतलब जो अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ी सी अप्रोच कॉम्प्लेक्स होगी, बट इन शॉर्ट अभी के लिए आपने प्रैक्टिस इस पर करनी है। आपको कम से कम ये लगानी आती होगी ना, तो वो लगाना आसान होगी। आपको चेक लगाना है, खुद ब खुद सोचो कि यार कोई भी वेबसाइट निकाल लो, जैसे कि लेट से मैं यही वेबसाइट खोली, इधर बड़ा कुछ हो रहा होगा, जैसे लेट से ये है, मैं अगर इसको छोटा करता हूँ, ये अगर मैं छोटा करता हूँ, ये यही देख लो, ये इसको मैं बड़ा करता हूँ ना, ये देख लो, ये बॉक्सेस है, अभी एक रो में 2 है, मैं देखो इसको छोटा करता हूँ ना, और देखो ये एक कॉलम में एक हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि तुम यार इसको प्रैक्टिस करो। क्या करते हैं? नहीं, मर्जी नहीं होती, आपकी मर्जी। स्विफ्ट बेसिकली अलग लैंग्वेज है, iOS की स्विफ्ट जो सी वो अलग लैंग्वेज है, डार्ट अलग लैंग्वेज है। क्या करें? अगर आप डार्ट फ्लटर पे काम करते हो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स से फ्लटर के थ्रू आपको iOS के लिए बनाने की जरूरत नहीं। कल मैं आपको ऐसे करूँगा ना, जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ना, आईफोन पे भी चलाएंगे, इमुलेटर पे भी चला लेंगे, और विंडो पे भी चला लेंगे, विंडो नहीं मैक पे चला लेंगे, और क्रोम पे भी चला लेंगे। लिनक्स के लिए लिनक्स मशीन चाहिए, मेरी लिनक्स विंडो उड़ी हुई है, मतलब मैं वो विंडो नहीं आता। मतलब कल मैं आपको iOS की ऐप चला के दिखाऊँगा, मतलब आप एक कोड को सारे प्लेटफॉर्म पे चला लो जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप फ्लटर के थ्रू हाइब्रिड एप्लीकेशन को टच कर लो, हमने बस ये कल मेक श्योर करना होगा कोई एक भी स्क्रीन पे हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। जितनी भी हमारी वेरिएशन पॉसिबल है, हम लैंडस्केप करके देख लेंगे, पोर्ट्रेट करके देखेंगे, हमारी ऐप का डिज़ाइन जो है वो कहीं से ख़राब नहीं होगा। यार लगाओ यार, जहाँ तक आप सोच सकते हो आप लगा सकते हो। मीडिया कीडी पे आपका सारा काम कंडीशन है, तो क्लाइंट आता है कहता है यार ये ना मैंने लैंडस्केप में मुझे ये सही चीज़ नहीं लग रही, आपने कहना ठीक है, लैंडस्केप पे आपने कोई ना कंडीशन ढूंढ लिया, लगा देंगे। तो सारी गेम आपकी कंडीशन की है, आप 100% रिक्वायरमेंट मीट कर दोगे मीडिया की। अगर मीडिया की ना होती है आप 100% ना कर पाओ, आपको पता ही नहीं होना था कि जो किस डिवाइस पे कितनी हाइट है कितनी विड्थ है। अब मीडिया की के साथ आपके पास सब कुछ है और सब कुछ होता है, ठीक है। दूसरा इसको करना है, तीसरा स्टैक को करो।
स्टैक के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाओ अपना। मैंने अभी सारों के डिज़ाइन चेक नहीं किए, बट मेक श्योर आज सारे अपने डिज़ाइन कंप्लीट करो स्टैक वाले, ठीक है। शुएब भाई आप भी वो करो उसे कंप्लीट, ठीक है। मीडिया क्यूरी के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट कोई भी सैम्पल बनाओ और सही चीज़ बनाना। मतलब जैसे ये बॉक्सेस बने, ये एक प्रॉपर डिज़ाइन बना है, इमेज लगी है, ये लगा है, इसी पूरे डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करो। जब इसको छोटा करता हूँ देखो ये ऑटोमेटिकली रो कॉलम में चले जाते हैं। ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करो, ऐसी चीज़ बनाओ ताकि आपके लिए भी आसानी, मेरे लिए भी आसानी, ठीक है। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? चलो ओके भाई।